हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे, जहां पे आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस के एक चैप्टर को पढ़ेंगे जिसका नाम है कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। भारत को आज़ादी जब मिली उस समय सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस ही थी। आज़ादी के बाद सत्ता कांग्रेस के हाथों में थी। इसके बाद हर पार्टी सत्ता को अपने हाथों में लेने के लिए ललायत थी। कांग्रेस भी अपनी अंदरूनी समस्याओं से जूझ रही थी। विपक्ष अब धीरे धीरे मजबूत हो रही थी। वहीं कांग्रेस के कुछ लोग अपनी ही पार्टी को छोड़ रहे थे या कुर्सी के लालच में पार्टी विरोधी काम कर रहे थे। खैर, अपनों का विरोध हमेशा से लोग करते रहते हैं, चाहे वो परिवार हो या सरकार हो। हर मुद्दे पर हर किसी का सोच एक जैसा नहीं हो सकता। राजनीति में तो लोग कुर्सी के लालच में एक दूसरे का विरोध करते ही रहते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन कहता है, कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में पुरुषोत्तम दास टंडन का निर्वाचन किसके इच्छा के विरोध हुआ था? आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू के इच्छा के विरोध उनका निर्वाचन हुआ था। दूसरा क्वेश्चन, लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्री बनने के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आंसर होगा के कामराज। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? आंसर होगा लाल बहादुर शास्त्री, जो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चौथा क्वेश्चन, लाल बहादुर शास्त्री के मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री बनने के लिए किन दो लोगों के बीच होड़ लगी थी? आंसर होगा मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी के बीच। मोरारजी देसाई उस समय कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में से एक थे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पांचवा क्वेश्चन, किसने कहा था जवाहरलाल की यह बेटी हजारों बेटों से बढ़कर होगी? इंदिरा गांधी के बारे में। आंसर होगा मोतीलाल नेहरू ने ये बात कही थी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं छठा क्वेश्चन, इंदिरा गांधी का जन्म कब हुआ था? आंसर होगा 19 नवंबर 1917 ईस्वी को। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सातवां क्वेश्चन, इंदिरा गांधी की मृत्यु कब हुई थी? आंसर होगा 31 अक्टूबर 1984 को। उनके बॉडीगार्ड ने ही उनको गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आठवां क्वेश्चन, किस प्रधानमंत्री के काल में रुपये का अवमूल्यन किया गया था? आंसर होगा इंदिरा गांधी के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले गैर कांग्रेसवाद शब्द का प्रयोग किसने किया था? आंसर होगा समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 10वां क्वेश्चन, 1967 के आम चुनाव में कांग्रेस के कौन कौन से दिग्गज नेता चुनाव हार गए थे? आंसर होगा एस.के. पाटिल, के कामराज, अतुल्य घोष आदि बड़े नेता उस समय चुनाव हार गए थे। 11वां क्वेश्चन, 1967 के मद्रास विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की सरकार बनी थी? आंसर होगा द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी डीएमके के। उस समय मुख्यमंत्री सी नटराजन अन्नादुरई बने थे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 12वां क्वेश्चन, 1967 के आम चुनाव के बाद बिहार में किस दल का सरकार बना था? आंसर होगा भारतीय क्रांति दल का। वहीं मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा बने हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 13वां क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले दल बदल विरोधी कानून किस राज्य में बनाया था? आंसर होगा जम्मू कश्मीर ने 1979 में दल बदल कानून बनाया था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 14वां क्वेश्चन, भारतीय संसद ने दल बदल विधेयक को कब पारित किया गया? आंसर होगा 30 जनवरी 1985 को। उस समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, यानी राजीव गांधी के काल में दल बदल कानून पारित किया गया था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 15वां क्वेश्चन, कांग्रेस के अंदर सिंडिकेट ग्रुप का मतलब क्या था? इसका मतलब था कांग्रेस के अंदर ताकतवर और प्रभावशाली नेताओं का एक समूह। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 16वां क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन के मृत्यु के बाद भारत का राष्ट्रपति कौन बने? आंसर होगा वी गिरी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 17वां क्वेश्चन, कांग्रेस पार्टी कब दो खेमों में बट गई थी? आंसर होगा
1969 के राष्ट्रपति चुनाव के समय नीलम संजीव रेड्डी और वीवी गिरी के चलते, क्योंकि नीलम संजीव रेड्डी कांग्रेस के समर्थित उम्मीदवार थे, वहीं वीवी गिरी इंदिरा गांधी सपोर्ट कर रही थी वीवी गिरी को, और वीवी गिरी अंततः विजयी होते हैं। इसके बाद कांग्रेस दो पार्ट में बढ़ जाती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 18वां क्वेश्चन। कांग्रेस के किस अध्यक्ष ने इंदिरा गांधी को कांग्रेस से निलंबित कर दिया था? आंसर होगा एस निजलिंगप्पा ने इंदिरा गांधी को कांग्रेस से बाहर कर दिया था 1969 के राष्ट्रपति चुनाव के समय ही, क्योंकि उन्होंने वीवी गिरी को समर्थन दिया था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 19वां क्वेश्चन। इंदिरा गांधी समर्थित कांग्रेस का उस समय क्या नाम था? जब कांग्रेस दो पार्ट में बटी तो उस समय इंदिरा गांधी जिस कांग्रेस में थी उस कांग्रेस का नाम कांग्रेस आर या नई कांग्रेस था। वहीं पे दूसरी कांग्रेस जो थी वो पुरानी कांग्रेस या कांग्रेस ओ कहलाई। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 20वां क्वेश्चन। इंदिरा गांधी ने चौथी लोकसभा भंग करने की सिफारिश कब की थी? आंसर होगा दिसंबर 1970 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 21वां क्वेश्चन। भारत में 5वां आम चुनाव कब हुआ था? आंसर होगा फरवरी 1971 में चुनाव हुआ था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 22वां क्वेश्चन। शानदार समझौता किस चुनावी गठबंधन को कहा गया? आंसर होगा 1971 के आम चुनाव में कांग्रेस के विरोधी पार्टियों ने एक गठबंधन बनाया था जिसको शानदार समझौता कहा गया था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 23वां क्वेश्चन। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? आंसर होगा इंदिरा गांधी ने 1971 के आम चुनाव के दौरान गरीबी हटाओ का नारा दिया था। 24वां क्वेश्चन। इंदिरा हटाओ का नारा किस पार्टी ने दिया था? आंसर होगा गैर कांग्रेसी जो विपक्षी दल थे यानी शानदार समझौता, उन्होंने 1971 के आम चुनाव में इंदिरा हटाओ का नारा दिया था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 25वां क्वेश्चन। 1971 के आम चुनाव में कांग्रेस को और कांग्रेस गठबंधन को कितनी सीटें मिली थीं? आंसर होगा कांग्रेस को 1971 में 352 और गठबंधन को 375 सीटें मिली थीं, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी को 23 सीटें मिली थीं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 26वां क्वेश्चन। किसने इंदिरा गांधी को दुर्गा का अवतार कहा था? आंसर होगा अटल बिहारी वाजपेयी ने ये बात कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1967 का चुनाव कांग्रेस के लिए कैसा रहा था? आंसर होगा कांग्रेस लोकसभा चुनाव में तो जीत गई थी, लेकिन कई विधानसभा चुनाव में उसको हार का मुंह देखना पड़ा था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 28वां क्वेश्चन। 1969 के राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार कौन थे? आंसर होगा नीलम संजीव रेड्डी, जो उस समय तत्काल लोकसभा के अध्यक्ष थे। चलते हैं अंतिम क्वेश्चन के तरफ। प्रिवी पर्स किस प्रधानमंत्री ने समाप्त कर दिया था? आंसर होगा 1971 के आम चुनाव के बाद इंदिरा गांधी ने प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया था। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन जाते जाते मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।